आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जिस देश में 50 बड़े बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, अपने आप सरकार की हवा गुम हो जाएगी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल। जो कश्मीरी फाइल्स है वो रिलीज हो रही है, ये झूठी कहानी। देखिए, कश्मीर फाइल में कोई गलत नहीं है। कश्मीरी पंडितों का ये आप भी जानते हैं, उनके ये भी आप जानते हैं, ये 32 साल से उनका दर्द बेच रहे हैं। अब कश्मीर फाइल इस बात पे बनना चाहिए कि 30 साल से तुमने उनके लिए किया है, वो फाइल में क्यों मेंशन नहीं है? असली फाइल तो वो है, समझ रहे हैं आप जी। महंगाई पे बात करते हैं, स्मृति ईरानी से आप कम से कम बाबा रामदेव से सवाल हो जाते हैं, स्मृति ईरानी से सवाल नहीं किए जाते। देखिए, स्मृति ईरानी अब जो है XXY कैटेगरी की नेता है, अब वो घर की बहू नहीं रही। आप समझ लीजिए, वो मोदी जी के जो मेन सराउंडिंग एरिया के सबसे प्रबल नेताओं में, तो यहाँ पर हमारी इतनी औकात हो गई कि उनसे सवाल पूछ लेंगे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, अमेठी की जनता भी उनको बढ़िया जवाब देने वाली है। स्मृति ईरानी जी जी। सर, आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है? जब ईवीएम में गड़बड़ी होती तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाई? मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं उसे सही करवा पाते? एक्चुअली विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष के ये नेता कमजोर हैं। मैं आपके सामने, इनके स्टेज के सामने बोल रहा हूँ ये बात। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हर ये कार्यकर्ता अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन उनको लीड करने वाले नेता तैयार नहीं, क्योंकि इनके अपने नेता ही अभी रेडी नहीं है। ये हारे नहीं है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, गुजरात के लिए भी, गुजरात में बीजेपी नहीं जीतती, गुजरात में कांग्रेस हारती है। इसके ऊपर मंथन कीजिए, अपने आप जीत और आगे बढ़ेंगे। पूरी तैयारी है। संजय राउत पर ईडी का छापा पड़ गया। देखिए, संजय राउत पे ईडी का छापा पड़ना कौन सी बड़ी बात है? संजय राउत ने भी बोला कि बहुत सारी चीजों को मैं भी लाइव करूंगा, मैं भी लाइव कर दूंगा। ये बात उन्होंने कई बार बोला, कोई नई बात तो नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और जमीनें क्यों कैप्चर कर रहे हो? जेल में डालो ना, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, जेल में डालिए जी। बाबा रामदेव ने इतना तो कह दिया, खोज पाड़ लोगे, लेकिन सवाल ये भी तो है ना सर कि आप अब कर भी क्या सकते हो? चलिए, एक बात बता दूं पत्रकार महोदय, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप में से एक पत्रकार भाई यहाँ खड़ा है, जिनके मुहिम से बाबा को 6 करोड़ 92 लाख का पेनल्टी करवाया हमने। ये पत्रकारिता की औकात भी है और ताकत भी है। और आने वाले टाइम में बुलडोजर पतंजलि में चलेगा। कल मैं हरिद्वार ही हूँ, उन विक्टिम्स के साथ आप लोग आमंत्रित है, आप लोग आना चाहें, मोस्ट वेलकम है। आइए और पत्रकार की ताकत देखिए। आपकी तो दुश्मनी देखी भाई, अगर आप इसे दुश्मनी बोलते तो ये भी स्वीकार है। अगर किसी के कब्जाई हुई जमीन के लिए लड़ना दुश्मनी है तो मंजूर है। अगर एक पत्रकार को कोई धमकी देता है, उसके लिए खड़ा होना दुश्मनी है, तो ये दुश्मनी है, मुझे मंजूर है। संजय राउत पे अगर छापा लग जाता, क्यों मिर्च लग रही है? हम तो कह रहे हैं जेल में डालो ना। किसी गलत के लिए जगह नहीं, अलग डिस्काउंट नहीं है, पर जेल में क्यों नहीं डाला? संपत्ति क्यों अटैच कर रहे हो? जेल में डालो, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जनता को महंगाई तो नजर आ रही है, पर सड़कों पे नहीं आ रही है। में भी आ जाएगी, लेकिन जनता चलती है लीडरों के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के ऊपर। जिस पार्टी के महफिल में हमारा आप खड़े हैं, इनके सर्वोच्च नेता भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन ये सड़कों में नहीं उतर सकते। हर एक की बात कर रहा हूँ, सीधी बात है, हम निर्भीक पत्रकार हैं। आप आइए ना, हम तैयार हैं आपके साथ। आप आइए रोड पे, ऐसे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद 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 होना चाहिए सड़कों में, हम जिंदाबाद कर। एसी में लेटे हैं जभी तो विधानसभा लोकसभा से बाहर बैठे हैं, इसलिए तो विपक्ष नहीं है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे और अन्य नेता हो, आप उनका असर देखिए, वो तो लगातार लड़ रहे हैं। जो लड़ेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो एक न एक दिन जीतेगा। तो बाबा रामदेव मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब टिक रहे हैं। देखिए, बाबा रामदेव की जो मेहनत है ना, वो मेहनत के वो हम प्रॉपर जगह पे लेके आ रहे हैं और पहुंचा के दिखा भी देंगे आप लोगों को। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग ये माइक पकड़ते हैं ना, ये मृत्यु का आलिंगन भी कर सकते पर दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। ऐसे बहुत पत्रकार हमारे देश में मौजूद है मेरे भाई। मीडिया बिल्कुल गोदी मीडिया हो गई है यहाँ की, आप कह रहे हैं झुकने नहीं। देखिए, हम तो एक बात बोलते हैं, गोदी मीडिया तो एक ही थी ना जी। अब कई सारे मीडिया प्रेशराइज होकर भी झुके, ये आप भी जानते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी अपनी निर्भीकता दिखाइए। आइए ना कल हरिद्वार, आइए चौड़े में, आइए बाबा रामदेव के सामने देखिए ना कौन लड़ रहा है, और देश का कौन सा साधारण व्यक्ति और कौन सा महिला लड़ने के लिए तैयार है। पैसे की जरूरत नहीं है, दम होना चाहिए लड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।